हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम लोग 47th टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्वर्णिम बायोलॉजी क्लासेस और मैं शुभम तिवारी। क्वेश्चन नंबर 1, रानीखेत डिजीज इज यूजुअली फाउंड इन दिस ग्रुप ऑफ एनिमल्स। रानीखेत नामक रोग प्रायः इस समूह के जंतुओं में पाया जाता है। ऑप्शन सी, पोल्ट्री फार्म बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 2, इन पोल्ट्री कॉक्सीडियोसिस इज काज्ड बाई। पोल्ट्री में रहने वाले पक्षियों में कॉक्सीडियोसिस नामक रोग किसके द्वारा होता है? ऑप्शन सी, प्रोटोजोवन। क्वेश्चन नंबर 3, एवियन इन्फ्लुएंजा और एवियन फ्लू और बर्ड फ्लू इज काज्ड बाई अ वायरस। एक रोग जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा, एवियन फ्लू या बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है वो एक विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है जिसका नाम है ऑप्शन डी, H5N1। क्वेश्चन नंबर 4, इन ब्रीडिंग इंक्रीजेज। इन ब्रीडिंग नामक क्रिया में क्या बढ़ता है? तो इन ब्रीडिंग का मतलब जब ब्रीडिंग की प्रोसेस सेम स्पीसीज से करवाई जाती है और इसमें होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी, यानी एक ही प्रकार के प्योर लाइन के बच्चे उत्पन्न होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, म्यूल इज प्रोड्यूस्ड बाई। म्यूल यानी खच्चर किस क्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन डी, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, विच क्रॉस प्रोड्यूसेस म्यूल। इसमें से किसके किसके बीच क्रॉस करवाने पर म्यूल का यानी खच्चर का निर्माण होगा? तो ऑप्शन बी सही है, फीमेल हॉर्स एंड मेल डोंकी। क्वेश्चन नंबर 7, मल्टीपल ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर MOET इज अ मेथड। एक साथ कई ओवम का निर्माण और भ्रूण का स्थानांतरण किससे संबंधित है? ऑप्शन डी, हाइब्रिडाइजेशन इन कैटल। क्वेश्चन नंबर 8, क्रायो प्रिजर्वेशन इज। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? ऑप्शन ए, स्टोरिंग सीमेन एट वेरी लो टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 9, क्रायो प्रिजर्वेशन इज डन एट टेम्परेचर। क्रायो प्रिजर्वेशन की क्रिया किस तापमान पर की जाती है? ऑप्शन सी, -196 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 10, बुल्स सीमेन इज स्टोर्ड इन। बुल का सीमेन कहाँ पर संचित किया जाता है? ऑप्शन बी, लिक्विड नाइट्रोजन में। क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाज डन इन इंडिया एट। पहला मनुष्य के द्वारा इंसेमिनेशन इंडिया में किया गया था, लेकिन इंडिया में कहाँ? ऑप्शन सी, इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जत नगर, यूपी। क्वेश्चन नंबर 12, सुपर ओवुलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन आर मीन्ड फॉर इम्प्रूविंग। सुपर ओवुलेशन और एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन की क्रिया क्या सुधारने के लिए की जाती है? ऑप्शन बी, लाइव स्टॉक यानी पशुधन। क्वेश्चन नंबर 13, ड्रॉट ब्रीड्स आर। इनमें से कौन सी ड्रॉट ब्रीड्स हैं? ऑप्शन बी, गुड वर्किंग बुलॉक्स। तो ड्रॉट ब्रीड्स ऐसी ब्रीड्स हैं जिसमें बुलॉक्स तो गुड वर्किंग होते हैं लेकिन काउज गुड मिल्क प्रोड्यूसिंग नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 14, नोबेल प्राइज विनर फॉर द डिस्कवरी ऑफ मेथड ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन हनी बी इज। मधुमक्खियों में आपस में बातचीत करने के तरीके के खोज के लिए किसे नोबेल प्राइज मिला था? ऑप्शन ए, कार्ल वॉन फ्रिश।
क्वेश्चन नंबर 15, विच वन इज करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा एक सही मिला है? तो एपी कल्चर में हनी बी की स्टडी होती है, यहाँ फिश लिखा है, गलत है। सेरी कल्चर में सिल्क वर्म, यही सही है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, द वर्ल्ड्स हाईली प्राइज्ड वूल यील्डिंग पश्मीना ब्रीड इज, विश्व का सबसे महंगा ऊन उत्पन्न करने वाली पश्मीना प्रजाति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, गोट यानी बकरी से। क्वेश्चन नंबर 17, द वैक्स ग्लैंड इन हनी बी इज फाउंड इन, मधुमक्खियों में मोम की ग्रंथियां किसमें पाई जाती हैं? ऑप्शन सी, वर्कर्स में। क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई द एडिबल फ्रेश वाटर टेलियोस्ट, इसमें से खाई जाने वाली स्वच्छ जलीय मछली कौन सी है? ऑप्शन बी, कैटला कैटला। क्वेश्चन नंबर 19, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज, भारत में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी, एम एस स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 20, द इंटायर कलेक्शन हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील्स फॉर द ऑल जीन्स इन अ क्रॉप इज, एक फसल में उपस्थित सभी जीन्स के सभी विभिन्न प्रकार के एलील्स का कलेक्शन क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, जर्म प्लाज्म कलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 21, HYVs आर रिलेटेड टू, HYVs यानी हाई यील्डिंग वेराइटीज किससे संबंधित हैं? ऑप्शन सी, प्लांट से। क्वेश्चन नंबर 22, द जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स प्रोड्यूस्ड थ्रू टिश्यू कल्चर आर कॉल्ड, टिश्यू कल्चर के द्वारा उत्पन्न हुए आनुवांशिक रूप से समान पौधे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन सी, सोमा क्लोन्स। क्वेश्चन नंबर 23, विच डिजीज इज रिलेटेड टू ब्रेसिका स्पीसीज, इसमें से कौन सा रोग ब्रेसिका की जातियों जैसे सरसों, पत्ता गोभी आदि से संबंधित है? ऑप्शन बी, व्हाइट रस्ट। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन टू अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स आर क्रॉस्ड द परफॉर्मेंस ऑफ F1 हाइब्रिड इज सुपीरियर टू बोथ इट्स पेरेंट्स, इट इज कॉल्ड, जब दो अलग अलग प्रजातियों के जीवों का एक दूसरे से क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जनरेशन में उत्पन्न उसके बच्चे माता पिता से ज़्यादा सुपीरियर होते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को हेट्रोसिस या हाइब्रिड विगर दोनों कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 25, ट्रिटिकेल इज अ हाइब्रिड ऑफ, ट्रिटिकेल किसके किसके मिलने से बना है? तो ट्रिटिकेल शब्द दो प्रजातियों व्हीट और राई के मिलने से बना है और इनके नामों से वो शब्द उठाए गए हैं, ट्रिटिकम और सीकेल। क्वेश्चन नंबर 26, यूज ऑफ इंड्यूस्ड म्यूटेशंस इन प्लांट टू डेवलप इम्प्रूव्ड वेराइटीज इज कॉल्ड, पौधों में उत्तेजित उत्परिवर्तन का उपयोग करके अच्छी प्रजातियों का निर्माण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, म्यूटेशन ब्रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 27, ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हायर लेवल्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इज द प्रोसेस ऑफ, फसलों की ऐसी प्रजातियां जिसमें विटामिन्स और खनिजों की मात्रा बहुत अधिक होती है उनको उगाने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन बी, बायोफोर्टिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 28, विच माइक्रोब डजंट एक्ट एज SCP प्रोड्यूसर, इसमें से कौन सा सूक्ष्म जीव सिंगल सेल प्रोटीन को उत्पन्न नहीं कर सकता? तो साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ईस्ट और फंगस ये सभी होते हैं लेकिन वायरस नहीं, इसलिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, विच एल्गी कॉमर्शियली यूज्ड एज सिंगल सेल प्रोटीन, इसमें से कौन सी शैवाल सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में उपयोग में आती है?
ऑप्शन बी स्पाइरुलाइना। क्वेश्चन नंबर 30, नॉर्मन बोरलॉग इज एसोसिएटेड विद। नॉर्मन बोरलॉग किससे संबंधित हैं? ऑप्शन सी ग्रीन रिवॉल्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 31, कॉमन एडिबल फ्रेश वाटर फिशेस इन इंडिया आर। इसमें से कौन सी स्वच्छ जलीय मछलियां भारत में खाने योग्य हैं या खाई जाती हैं? ऑप्शन बी रोहू एंड कैटला। क्वेश्चन नंबर 32, द प्लांट सेल्स विदाउट सेल वॉल आर कॉल्ड। ऐसी कोशिकाएं जिसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है उन्हें कहा जाता है? ऑप्शन बी प्रोटोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 33, द प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू प्लांट्स आर फ्यूज टुगेदर इन अ सॉल्यूशन ऑफ। दो पौधों के प्रोटोप्लास्ट एक विलयन में एक दूसरे से जुड़ते हैं जिसे कहा जाता है? ऑप्शन सी पॉलीएथाइलिन ग्लाइकॉल। क्वेश्चन नंबर 34, द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स इज कॉल्ड। हजारों आनुवांशिक रूप से समान पौधों का निर्माण करने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन सी माइक्रो प्रोपेगेशन। क्वेश्चन नंबर 35, हार्मोन यूज्ड इन स्टेराइल काउ टू इंड्यूस लैक्टेशन। ऐसी गायें जो बच्चा नहीं पैदा कर सकती उनमें दुग्ध निर्माण के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी स्टिलबेस्टेरॉल। तो आपका स्कोर क्या रहा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमसे जुड़े रहिए, शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। तब तक के लिए बी डिफरेंट, बी यूनिक, बी योरसेल्फ। थैंक्स।